तो कैसे हैं आप लोग। आओ आज आपको भेंट करवाते हैं फैमिलीज से। तो इस दुनिया में 3 प्रकार के फैमिलीज होते हैं। अब कुछ चूतिए समझेंगे कि हम कास्ट पे बात करने वाले हैं, तो सोच बदलो, देश बदलेगा। इस देश में 3 क्लास ऑफ फैमिली होती है, जिसे हम लाइफ स्टाइल या कमाए जाने वाले पैसे से डिसाइड करते हैं। अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। अब मुझे नहीं पता कि तुम्हारे केस में क्या होता है, बट मेरे केस में हम जिस भी मिडिल क्लास लड़की से मिलते हैं वो खुद को अपर क्लास की ही समझती है, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। बहनचोद इसी वजह से कभी कभी लगता है कि मिडिल क्लास फैमिली में लड़कियां ही नहीं होती। फिलहाल अपने टॉपिक से ज़्यादा नहीं भटकते हैं। हम बात करने वाले उस प्रेशर के बारे में जो कैरियर को लेकर हमारी फैमिलीज हम पे बनाती है। तो देखो, अपर क्लास फैमिली में क्या होता है कि बच्चा जो करना चाहता है उसे सच में वो करने की छूट होती है। हर कुछ बच्चे की मर्जी से होता है। कुछ को तो कैरियर की भी चिंता नहीं होती, बाप की कंपनी होती है, जितने की वो मेहनत करके नौकरी लेगा उतने के तो उसके सर्वेंट्स कमा रहे होते हैं। तो इन सब से मामला काफ़ी क्लियर सा होता है। फिर लोअर क्लास वाले, ये अपने बच्चों को चाहे भी तो भी ज़्यादा उड़ान नहीं दे सकते। मुश्किल से वह स्कूल में एडमिशन करवा पाते हैं, और इन सब से बच्चे पे पहले से ही एक दबाव होता है। और ऐसे में वो कोई छोटी नौकरी भी ले ले तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात हो जाती है। इन फैमिलीज़ में कुछ नहीं पढ़ पाते या कोई और रीज़न की वजह से उनकी पढ़ाई छूट जाती है, तो वो कोई भी काम कर लेते हैं। अब आती है मिडिल क्लास फैमिली, जिसमें देश के आधा से ज़्यादा स्टूडेंट्स पिस रहे हैं। अगर आपके स्कूल में नंबर नहीं आते तो आप नालायक हो। फिर फर्क नहीं पड़ता कि आपकी सिंगिंग अच्छी हो, आप डांस अच्छा कर लेते हो, या फिर आप कबड्डी के नेशनल प्लेयर ही क्यों ना हो। वैसे मैं नहीं हूँ। और एक झोल समझ नहीं आता कि पेरेंट्स 8th में बोलते थे कि अब तो हाई स्कूल में जाओगे, अभी मेहनत कर लो, फिर आराम ही आराम। 9th में आए, अब 2 साल और मेहनत कर लो, फिर आराम ही आराम। 10th दे दिया, बोर्ड खत्म, लेकिन अभी भी नहीं हुआ आराम। कुछ नहीं है। ये बहन चो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। अभी 11th 12th कर लो, फिर आराम ही आराम। बहन चोद कहाँ है ये आराम, कब आएगा ये आराम। इतना ही नहीं, अलग अलग तरीके से हमारे साथ खेला जाता है। जैसे, बेटा ये फॉर्म भर दो। मन नहीं है, और वैसे भी जरूरी थोड़ी है। बेटा भर दो ना, मन होगा तो एग्ज़ाम दे देना, नहीं मन होगा मत देना, वैसे भी ज़्यादा पैसे थोड़ी लग रहे हैं। फिर फॉर्म भरने के बाद खाली फॉर्म भर दिया, लिख रहा है ही नहीं, पढ़ रहा है ही नहीं। फॉर्म भरते जाओ, पैसे तो लगते नहीं हैं, पैसे तो पेड़ पे उगते हैं, पढ़ने लिखने से तो कोई मतलब ही नहीं है। हम एग्ज़ाम नहीं देंगे। वाह, तो भरे काहे थे, अब जो होगा दे के आओ। फिर रिजल्ट खराब आने पे पढ़ेगा है ये नहीं तो कहाँ से होगा। साला सबसे बड़ा दिक्कत तो स्ट्रीम चूज करने का। कोर्ट तक बोल दिया है कि शर्म करो, मत बनो इंजीनियर, लेकिन माँ बाप को कौन समझाने वाला है। सबके सामने ऐसा दिखाएंगे कि हमने अपने बच्चे पे कोई दबाव नहीं डाल रखा, पूरी छूट दे रखी है, जो मन वो करो। लेकिन हमें पता है ना भाई, कितना छूट दे रखा है। अरे नहीं नहीं, सच में छूट दे रखी है भाई, क्योंकि डायरेक्टली थोड़े ही बोलते हैं कि साइंस लो। नहीं, बोलने का एक तरीका होता है, एक अंदाज होता है। जैसे, शर्मा जी की बेटे कॉमर्स लिया था, कितना बुरा हालत हुआ था। मम्मी आर्ट्स। छी छी, आर्ट्स लेगा, इससे अच्छा तो कॉमर्स ही ले लेता। ठीक है, तो कॉमर्स ले लेते हैं। ले लो कॉमर्स, फिर हमसे मत कोई उम्मीद रखना। वर्मा जी के बेटे को देखे थे ना क्या हुआ था। पर अभी तो आप शर्मा जी की कहा ना। हाँ, अब जुबान लड़ा लो इनसे, खुद से तो कुछ होना नहीं है, आर्ट्स लेंगे, इससे अच्छा तो पढ़ना ही छोड़ देते। और फिर हम जोश में आके या दबाव में आके ले लेते हैं साइंस। कुछ को लग रहा होगा पढ़ाई के अलावा कुछ, तो बता दे कि ना बाबा ना, तौबा तौबा, इससे फैमिली की रेप्यूटेशन खराब होती है। और फिर एक चुतिया आप समझ नहीं आता, साला 12 लाख 15 लाख बच्चा फॉर्म भरता है, लेकिन न्यूज़पेपर उनके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, न्यूज़ चैनल उनके बारे में कोई न्यूज़ नहीं दिखाएगा। लेकिन वो जो टॉप किया है उसका फोटो 2 महीने तक न्यूज़पेपर में घुमाएंगे, फिर पोस्टर, बैनर और बहुत कुछ। और सबके पेरेंट्स को लगेगा वाह, देखो ये बच्चा टॉप किया है, फिर लग जाएंगे हमारी गांड के पीछे। बस अब इतना ही।
वैसे हम बता दें कि हम अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करते हैं और करते रहेंगे, और हाँ खूब डरते भी हैं। हमारी तो हिम्मत नहीं है भाई कि हम जा करके उनके सामने कुछ बोल दें। वाह, रिश्ता हो तो ऐसा। और हाँ आप लोग को भी यही बोलेंगे कि भावुक होकर उनके सामने जाके कुछ ना बोलें, ठीक है? पहले ही चेतावनी देते रहे, नहीं तो फिर हम भी पेले गए थे, तुम भी पेले जाओगे। बाकी एक काम कर सकते हो, ये वीडियो शेयर कर सकते हो, मम्मी पापा को, शर्मा जी को, दोस्तों को दबा के शेयर करो यार। रखा क्या है लाइफ।